नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग एक जागरूकता का प्रयोग, अपनी चेतना के प्रति जागरूक बनने का प्रयोग। आपको नहीं कहा जाता कि रोटी मत खाओ, नहीं कहा जाता कि पानी मत पियो, और नहीं कहा जाता कि सांस मत लो। कब कहा जाता है? रोटी लेना, पानी लेना, सांस लेना आपका अस्तित्व नहीं है, पर आपको मनाही नहीं की जाती। अगर यह सारा नकार किया जाए कि प्रेक्षा ध्यान के शिविर में आने वाला न रोटी खाएगा, न पानी पिएगा, न सांस लेगा, तो 100-125 आदमी तो क्या, एक आदमी भी मुश्किल से यहां मिलेगा, और कोई मिलेगा तो भी दरी उठाने वाला ही मिलेगा। हां, शास्त्रीय संगीत सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा, केवल दरी उठाने वाला मिलेगा। यह नकार नहीं है, यह निषेध नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जीवन की यात्रा पदार्थ के बिना नहीं चल सकती। 10 मिनट भी श्वास रोक ले तो शायद जीना मुश्किल हो जाए आदमी के लिए। अभ्यास नहीं है, कैसे जी सकता है? रोटी न खाए, पानी न पिए तो 10 दिन में कई तो आकाश के तारे तो पहले ही दिन में देखने लग जाएंगे, पर शायद और भीतर के तारे भी देखने लग जाए। बड़ी मुसीबत हो जाती है। ये सारा चलता है, पर हमें क्या बोध मिलता है कि अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक बने। जब अस्तित्व के प्रति जागरूक बने तो रोटी के प्रति भी जागरूक बन जाएंगे, पानी के प्रति भी जागरूक बन जाएंगे, और श्वास के प्रति भी जागरूक बन जाएंगे। फिर सांस लेंगे तो मूर्छा के साथ नहीं लेंगे, जागरूकता के साथ लेंगे कि सांस भीतर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है, सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, पता लगने लग जाएगा। फिर चलेंगे तो पता लगने लग जाएगा कि यह पैर आगे बढ़ा, दायां पैर आगे बढ़ा, और पता लगने लग जाएगा कि बायां पैर अब आगे बढ़ा, दायां पीछे सरक गया। गमन योग बन जाएगा। फिर पता लगने लग जाएगा कि यह कोर उठा, ऊपर जा रहा है, मुंह में जा रहा है और भीतर जा रहा है। हर कोर का पता लगने लग जाएगा। यह आहार योग भी बन जाएगा। आहार भी योग बन सकता है, गमन भी योग बन सकता है, सांस भी योग बन सकता है, साधना बन सकती है, क्योंकि उसके साथ हमारी जागरूकता जुड़ गई। प्रश्न है जागरूकता को बढ़ाने का, प्रश्न नहीं है पदार्थ को छोड़ने का। नहीं कहा जाता कि यह मत खाओ, यह मत पियो, अपनी अपनी इच्छा पर है, कोई नियंत्रण नहीं है। किंतु जागरूकता जब भीतर से फूटती है, अपने आप आदमी सोचता है यह नहीं खाना है, यह नहीं करना है। अगर जागरूकता नहीं हुई और 10 दिन के बाद जैसे ही छुट्टी मिली घर पर गए और फिर सोचेंगे कि 10 दिन तो कसर निकालनी है, अब 10 दिन की, तो डट कर तो फिर ये चटपटी चीजें खाएंगे, कचौड़ियां खाएंगे, पकौड़ियां खाएंगे, तली हुई चीजें खाएंगे, मिठाइयां खाएंगे, क्योंकि 10 दिन का जो खड्डा भरा है, हुआ है, उसे पूरा करना है। अब फिर तो पता ही नहीं चलेगा। किंतु जब भीतर में जागरूकता हो गई तो जिन चीजों को 10 दिन के लिए छोड़ा, वे सदा के लिए छूट ही गई। होता है जब जागरूकता बढ़ जाती है, इतनी चीजें अपने आप छूट जाती हैं कि छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती है। मन ही नहीं होता कि ये खाया जाए या खाने की कोई चीज है। आहार योग, गमन योग,
नींद भी योग बन सकती है। निद्रा योग, नींद कब लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए। ये नहीं कि सारे दिन खर्राटे ही भरें, जब बैठे तभी खर्राटे शुरू कर दें। ध्यान में बैठे तो ध्यान में भी खर्राटे शुरू कर दें। ध्यान में बैठे तो ध्यान में भी नींद, चलने में भी नींद, कायोसर्ग में भी नींद, हर बार नींद ही नींद। ये तो अति योग हो गया, मिथ्या योग हो गया, जो एक बड़ा दोष माना जाता है चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में। ये सारे मिथ्या योग, अति योग समाप्त हो जाते हमारी जागरूकता बढ़ने पर। तो मुक्ति का, काम के परिष्कार का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है जागरूकता का विकास। अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होना। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हो जाता है, उसके जीवन के हर व्यवहार में जागरूकता आ जाती है। क्योंकि जब भीतर में इतनी प्रज्वलित हो गई आग, तो उसका प्रकाश तो फिर हर दिशा में फैलेगा, एक दिशा में नहीं फैलेगा। बोलने में भी जागरूकता बढ़ेगी, उसके मुंह से फिर कोई अपशब्द नहीं निकल सकता। हाथ भी उठेगा तो जागरूकता के साथ, फिर कभी वह चांटा नहीं मार सकता, हाथ का भी दुरुपयोग नहीं कर सकता। देखेगा तो भी पवित्र दृष्टि के साथ, उसकी दृष्टि में कोई दोष नहीं होगा, कोई विकार नहीं होगा, किंतु एक अत्यंतिक पवित्र प्रेम की धारा बहेगी। सोएगा तो भी सपने नहीं आए, नींद हराम नहीं होगी सपनों से। सपने भी आएंगे तो जगाने वाले सपने आएंगे, जगाने वाले। ऐसे भी स्वप्न होते हैं जो उद्बोधक स्वप्न होते हैं, यथार्थ को प्रकट करने वाले स्वप्न होते हैं। हमारा ज्ञान जागृत अवस्था में ही सच्चा नहीं होता, स्वप्न में भी सच्चा ज्ञान होता है, और हमें पता लग जाता है कि यह घटना घटने वाली है और यह स्वप्न उसका संकेत दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जो संवृत मुनि होता है उसका स्वप्न सत्य स्वप्न होता है, कोई झूठा सपना उसे नहीं आता, कोई काल्पनिक स्वप्न उसे नहीं आता, किंतु बिल्कुल सच्चा ज्ञान होता है जागृत अवस्था में, वैसा ही उसका स्वप्न होता है। जीवन की सारी दिशाएं बदल जाती, सारी दिशाएं, और हर दिशा में जागरूकता का प्रकाश, जागरूकता की रश्मियां अपने आप फूट पड़ती हैं। ऐसा जागरूक जीवन जीना केवल सन्यासी के लिए ही नहीं, एक गृहस्थ के लिए भी संभव है। अभी अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं, सन्यासी की चर्चा नहीं कर रहा हूं। इस पूरी प्रवचन माला में गृहस्थ के साधना सूत्रों की चर्चा कर रहा हूं। तो एक व्यक्ति गृहस्थ में रहता हुआ भी ऐसे साधना सूत्रों का आलंबन ले सकता है और साधना का जीवन जी सकता है, मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है, काम का परिष्कार कर सकता है। तो काम के परिष्कार का पहला सूत्र मुक्ति, यानी हमारा उद्देश्य, और उससे जुड़ा हुआ दूसरा सूत्र है काम का परिष्कार करने वाला कि मुक्ति के प्रति जागरूकता, अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता।